कहा जाता है कि सीएम योगी का इसीलिए बहुत लगाव है या झुकाव है, ये बात सच है कि आप मिले हैं सीएम योगी से? नहीं, मैं नहीं मिला हूं, ऐसा सौभाग्य मुझे अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। और जिस दिन मैं उनसे मिलूंगा उस दिन को मैं अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली मानूंगा, क्योंकि योगी जी के रूप में इस प्रदेश को एक ऐसा यशस्वी मुख्यमंत्री मिला है जिसने इस देश के अंदर प्रदेश के अंदर माफिया राज का खात्मा किया है, जिसने इस प्रदेश के अंदर अर्थव्यवस्था को बढ़ाने वाले काम किए हैं, जिसने इस प्रदेश के अंदर यहां पर एक्सप्रेस वे का जाल बिछाने की वो किया है, इस प्रदेश के अंदर ब्रह्मोस जैसे जो उपक्रम है उनको यहां पे सेटअप किया है, इस प्रदेश के अंदर जहां पे मातृ शक्ति हमारी माताएं बहनें खुलेआम आज विचरण कर सकती हैं, एक ऐसे प्रदेश का नवनिर्माण किया है। ऐसे सौभाग्यशाली ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री से अगर जिस दिन मुझे मिलने का मौका मिलेगा मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानूंगा। तो मान के चलें इस हिसाब से 27 में अब की बार फिर से योगी सरकार? आप मान के मत चलो, आप लिख के रख लो। ये आपको अभी से ही, आपको और आपके जो व्यूअर्स हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि जनता ये जान चुकी, चाहे कोई कितना भी भ्रमित कर ले, चाहे कोई लगा ले। मुझे क्लियर कीजिए, 27 में बीजेपी आएगी कि सीएम योगी आएंगे? देखिए, दोनों एक दूसरे के ना, बात एक नहीं है, पर्यायवाची हैं। आप दोनों को अलग अलग मत करिए। एक भगवा संत जो अच्छा, मान शासन कर रहा है, बीजेपी जीत जाती है और सीएम योगी जी के अलावा किसी और को बनाया जाता है, तो करणी सेना का क्या रिएक्शन होगा? नहीं, करणी सेना का रिएक्शन तो सीधी सी बात है। देखो, बाबा जी से लगाव जो है हम लोगों का वो अल्टीमेट है ही है। मैं आप लोगों के मन से ज्यादा लगाव है या बाबा जी से ज्यादा लगाव? नहीं, दोनों से लगाव है, बराबर नहीं हो सकता। दोनों से लगाव है, दोनों एक जवाब दीजिएगा, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची। ना बाबा चाहिए कि बीजेपी चाहिए? इसने अब क्या लिख कर रखा? जब मानिए, क्या लिखे बताइए? मैं उसका जवाब करणी सेना क्या चाहती है, बाबा या बीजेपी? मैं जवाब दे रहा हूं आपको। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने इस बात की घोषणा कर दी है, तो मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूं, मैं इस बात को कैसे कह सकता हूं? नहीं करते तो आप लोगों की करणी सेना की भावनाएं आहत होती या नहीं होती? अब जो हाइपोथेटिकल थिंग्स हैं, इनके बारे में कोई ज्यादा देखिए, अगर दिल में मोहब्बत है तो खुल के बताइए। ऐसे अगर मगर का जवाब तो बहुत सारे ऐसे, अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। सॉफ्ट कॉर्नर है तो मान जाइए। नहीं, बिल्कुल इस बात को मानने में बिल्कुल वो नहीं है। हाँ, बिल्कुल सॉफ्ट कॉर्नर क्यों नहीं है? बाबा जी ने अच्छा काम किया है, बाबा जी ने इस प्रदेश के निर्माण में अहम भूमिका निभाई है, तो उस बात को से अच्छा सीएम नहीं मिल सकता यूपी में, आप ये कहना चाह रहे हैं? एज ऑन डेट कोई भी नहीं है। मैं आज की बात करता हूं, एज ऑन डेट बाबा जी से अच्छा मुख्यमंत्री कोई नहीं है। और इनसे पहले की अगर आप बात करेंगे तो मैं बाबू कल्याण सिंह जी को सबसे बेस्ट सीएम मानता हूं, क्योंकि बाबू कल्याण सिंह जी थे जिन्होंने अपनी सत्ता को राम मंदिर की खातिर कुर्बान कर दिया था। मैं आप भरे मंच से बाबू कल्याण सिंह जी का सम्मान करता हूं और नमन करता हूं ऐसे महान मुख्यमंत्री को जिन्होंने सत्ता को एक सिरे से नकार दिया था। तो आप राजपूतों को केवल इस विषय पर मत डालिए। पापा या बीजेपी वाला जवाब नहीं दिया आप? नहीं, वो मैंने बताया एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अच्छा, ये केंद्र और यूपी का जो आपसी गले की बातें सामने आती हैं कि केंद्र में ये क्या है? क्योंकि आपको नहीं लगता योगी जी का कद जो है वो इतना बढ़ चुका है कि सीधा मोदी के बाद अब जो जनता है जो पसंद करती है वो योगी जी को चाहती है, तो कहीं यही वजह तो नहीं है उनके विरोध के अंदर? मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा कार्य हुआ है कि चाहे मीडिया के कितने भी सूत्रों, उनकी लिस्ट जब तक आ नहीं जाती ना, तब तक वो सूत्र काम नहीं करते। तो भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव ले लीजिए, सीटों का बंटवारा ले लीजिए, अयोध्या हारे और तमाम चीजें, वो कहीं ना कहीं ये सभी जानते हैं। एक मिनट दिल्ली और लेट मी करेक्ट यू। अयोध्या नामक कोई भी लोकसभा उत्तर प्रदेश में तो है नहीं, ना भारत देश में है। एक लोकसभा है जिसका नाम है फैजाबाद। तो पहले अपने आप को आप करेक्ट कीजिए कि हम कभी भी अयोध्या नहीं आ रहे। ठीक है, करेक्ट है। ओके, अब मैं दूसरी बात कहता हूं। उसके कुछ समय के बाद ही अयोध्या में उपचुनाव हुए थे और उस उपचुनाव का रिजल्ट क्या रहा था, ये पूरे देश ने, पूरे प्रदेश ने देखा। बीजेपी हर जगह जीतती है। चुनाव के उत्तर प्रदेश के वो रिजल्ट वैसे थे जैसा आप लोगों ने सोचा था, बीजेपी ने सोचा नहीं, था? बिल्कुल हम लोगों के लिए निराशाजनक रहे। लोकसभा सीटों वाली बिल्कुल निराशाजनक रहे जनता, बिल्कुल निराशाजनक रहे हैं। उसको मैं आपके मंच से स्वीकार करता हूं और मैं सभी लोगों को आश्वस्त करता हूं कि माननीय है कि 2027 में नहीं ऐसा होगा। बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके का एक भ्रम फैलाया गया था कि संविधान बदल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये भ्रम से जनता जाग चुकी है। और मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूं कि 2027 का चुनाव एक क्रांतिकारी चुनाव होगा। कीजिए कि करणी सेना, बाबा या बीजेपी, किसके ज्यादा करीब है? दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं और हम दोनों के साथ हैं। और भारतीय जनता पार्टी से
योगी जी को जो डिक्लेयर किया गया है, योगी जी हमारे नेक्स्ट मुख्यमंत्री अवश्य होंगे। लेकिन भदौरिया जी, आपने देखा भी, अब से पहले हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी ब्रजेश पाठक जी यहाँ मौजूद थे हमारे सेशन में, तो अगर उनकी भी बात करें या केशव प्रसाद मौर्य की भी बात करें, तो उनकी नजदीक या दूरियां जो है वो भी जग जाहिर है योगी जी से। साथ ही साथ अगर आप हम ब्रजेश पाठक जी के कार्यालय की बात करें कहीं पर भी योगी जी का फोटो नहीं है सिवाय मोदी जी के, तो ये जो रिश्ता है ये क्या कहलाता है? देखिए, इन रिश्तों के ऊपर हमको बात नहीं, हम लोग ज्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह बताता हूं कि जो भी कैबिनेट होती है, जो भी मंत्री पद होते हैं, ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है, और उस विशेषाधिकार के तहत ही माननीय मुख्यमंत्री ने अपने कैबिनेट के जो चेहरे हैं उनको चुना है। उनकी कार्यशैली को देखते हुए, उनकी कार्य क्षमता को देखते हुए उनको विभाग दिए गए हैं। मुख्यमंत्री का फोटो सब जगह होना, हर कार्यालय में होना, डीएम एसपी सबके यहाँ होना, लेकिन अपने ही उप मुख्यमंत्री के यहाँ ना होना, ये किस तरफ इशारा कर रहा है? नहीं, मैंने क्या बताया, ये अब वही बात है ना, ये व्यक्ति की आजादी है। व्यक्ति की आजादी में न लगाया जाना। आजादी और समय की पाबंदी दोनों एक साथ समझ ली, लेकिन आपके साथ बातचीत करके बहुत गोलमोल आपने घुमाया, लेकिन अभी भी हम समझ रहे हैं कि करणी सेना का दिल किधर है और दिमाग किधर है। उम्मीद है ये दिल और दिमाग की लड़ाई आप ना लड़ें, दोनों अलाइन हो, ताकि आप लोगों में दिक्कत ना